पे क्या होता है देखो, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसे क्यूबॉइडल में याद रखना क्यूब, जैसे हमारे दिमाग में क्यूब आया तो हमको पता चल गया कि ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। और सेकेंड पॉइंट याद रख लेना कि ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा, फिर मज़ा आ जाएगा। दो चीज़ याद रखो, ये बहुत बार नीट में आता है ये वाला, क्योंकि ये वाला चैप्टर से थोड़ा एंडोक्राइन भी मिलता जुलता है, तो बहुत बार एग्जाम में आता है। अपने को क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है कि ये क्यूबॉइडल है तो क्यूब लाइक होगा, और सेकेंड याद रखना है अपना क्या, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा। सिंगल लेयर्ड होता है, पता है क्योंकि सिंपल का है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, पता है क्योंकि सारे के सारे टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। थर्ड पॉइंट है क्यूब शेप, भी पता चल गया, मतलब ये तीनों पॉइंट तो आपको याद हो गए बहुत अच्छे से। थर्ड पॉइंट हमारा है विड्थ एंड लेंथ आर सेम, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है, डायग्राम से पता चलेगा। क्यूब है तो सेम होगा, है ना। फिर उसके बाद स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है सेंटर में, तो हम डायग्राम पहले देखेंगे, फिर इसके बाद अपने को अच्छा समझ में आएगा। तो मान लीजिए डायग्राम में ये अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सब में रहेगी। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे यदि आप बात करोगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू के से ही न्यूट्रिशन लेगा, जो भी ऊपर होगा न्यूट्रिशन कनेक्टिव टिश्यू से ही लेगा, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या होगा, सिंपल क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल सेल मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हो गया, लेंथ एंड विड्थ सेम, क्यूबॉइडल। इसके सेंटर में न्यूक्लियस, इसके सेंटर में न्यूक्लियस हो गया सेंटर में। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, नोट कर लीजिए। आप इसको सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो। एक सेकेंड और देखो, फिर इसका देखो विड्थ एंड लेंथ सेम हो गया, दिख ही रहा है डायग्राम में किसका विड्थ और लेंथ दोनों सेम है। स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, इसके सेंटर में एक स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद फंक्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंग इसके एग्जाम्पल अपन कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद मेनली प्रेजेंट इन ग्लैंड्स, ये नोट याद रखना अपने को कि मेनली ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। अब इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे, डायग्राम बनाते जाओ, अपन एग्जाम्पल देखते जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है वेसाइकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो वेसाइकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड में यदि इसका एग्जाम्पल आप नहीं भी याद करोगे थायराइड ग्लैंड का, इधर देखो पहले, यदि आप थायराइड ग्लैंड यदि एग्जाम्पल ये ना याद करोगे कि ये क्यूबॉइडल ग्लैंड का है, तो थायराइड ग्लैंड से खुद बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ थायराइड ग्लैंड से। पहला क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। पहला पॉइंट हो गया मेन यही, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड, फिर से समझिए, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि जैसे हमारी बॉडी में दो टाइप्स की ग्लैंड होती हैं, एक होती है कौन सी, एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। एक जिसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, एक डक्टलेस होती है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये किसका सिक्रीशन करती हैं, हार्मोन्स का।
किसका सिक्रीशन करती हैं? हार्मोन का। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड की एक प्रॉपर्टी होती है, जब हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है उसी टाइम हार्मोन बना के उसी टाइम सिक्रीट करती हैं, पहले से स्टोर नहीं रखती। समझ में आया? लेकिन थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन को स्टोर भी करती है। एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए इसका एक और पॉइंट, स्टोर हार्मोन या सिंथेसिस हार्मोन। सिंगल ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन का सिंथेसिस करती है। देखो थायराइड ग्लैंड इधर होती है, हेलो, जैसे मान लो क्या बोली तुम हो, मान लो ये गर्दन हो गई, ठीक है। गर्दन में यहाँ पे एच शेप होती है, एच शेप, ये होती है थायराइड ग्लैंड। एच शेप होती है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के यहाँ डॉटेड स्ट्रक्चर होती है, यहाँ यहाँ यहाँ, जिसको हम कौन सी ग्लैंड बोलते हैं साहब? पैराथायरॉइड। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल है एसिनी ऑफ, बोलो। सेकेंड एग्जाम्पल है एसिनी ऑफ पैंक्रियास। एसिनी ऑफ पैंक्रियाज इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। एसिनी ऑफ पैंक्रियाज मतलब पैंक्रियाज कहाँ होती है, पोजीशन पता है पैंक्रियाज की कहाँ होती है? स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लीजिए कि ये स्टमक हो गया, ठीक है, ये स्टमक हो गया, ठीक। मतलब स्टमक कहाँ होता है, राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड, है ना। मतलब कि जैसे ये बॉडी हो गई, देखिए ना, ये पूरी की पूरी बॉडी हो गई, ये बॉडी हो गई, ये इसका राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड स्टमक होता है और स्टमक के नीचे यहाँ पे ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियास। क्या होते हैं? पैंक्रियास। अब क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पैंक्रियास कौन सी ग्लैंड है? पैंक्रियाज कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन है? मतलब पैंक्रियाज हार्मोन सिक्रेट करेगी कि एंजाइम सिक्रेट करेगी? मतलब पैंक्रियाज ना तो एंडोक्राइन है ना तो, मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज रहता है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये हेट्रोक्राइन होती है। हेट्रोक्राइन मतलब कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, इसमें एंडो और एक्सो दोनों होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। याद है आपको पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? इंसुलिन, है ना। इंसुलिन एंजाइम और ग्लूकेरॉन हार्मोन, ये इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो कि हमारी बॉडी के डायबिटीज़ को मेंटेन करता है, ठीक। तो सेकेंड सिक्रीटरी यूनिट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सिक्रीटरी यूनिट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। और जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट कहाँ होती हैं? बक्कल कैविटी में, मुंह में होती हैं, है ना। ये प्रेजेंट होती हैं बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में मेनली 4 ग्लैंड्स होती हैं। हम यहाँ नाम न लिख के उधर डायग्राम बना के चारों को वहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? 4 ग्लैंड्स होती हैं, देखते हैं अभी, ठीक है। मान लो ये मैं तुम ही लोगों को बना रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को तो अपना मुंह तो दिखेगा नहीं, जो हमारे सामने उसी का देख देख बना देता हूँ। क्यों? मदी है, बना दूँ? इसका बना दूँ?
अब सही है थोड़ा। ठीक है, हाँ अभी अपन देखते हैं, इधर आ जाओ। ये कान है, कान के पास एक ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पैराटिड ग्लैंड। समझिएगा, बाद में नोट करिए, मैं टाइम दूंगा। कान के पास एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पैराटिड ग्लैंड। उसके बाद फिर एक टंग, जो अपनी जीभ है ना, जब आप आज घर जाके शीशे में देखना, जीभ को ऊपर करना, जो नीचे तुमको दिखते हैं ना, तो एक यहाँ पे ग्लैंड्स होती है, बोल दूंगा तुम लोगों की, किसी किसी की काली जबान होती है। ये यहाँ पे ग्लैंड होती है, इसको क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड। टंग में कौन सी होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद यदि अपन बात करें यहाँ अपर जॉ है ना, जो ऊपर है ना, ऊपर मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती हैं। मतलब हम यहीं पे बना देते हैं क्योंकि हमको दिखेगा नहीं। तो ये हो गई मैक्सिलरी ग्लैंड, और नीचे होती है मैंडिबुलर ग्लैंड, है ना। यहाँ नीचे होती है मैंडिबुलर ग्लैंड। तो एक हो गई सब मैक्सिलरी ग्लैंड और एक हो गई सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब समझना, ये चारों की चारों जो ग्लैंड्स हैं, ये चारों ग्लैंड कौन सी हैं, एक्सोक्राइन। चारों की चारों ग्लैंड कैसी ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन। यदि ये ग्लैंड एक्सोक्राइन है मतलब इनमें डक्ट प्रेजेंट होगा, डक्ट प्रेजेंट होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी। और ये सारे के सारे जो डक्ट हैं तो ओपन कहाँ आके, बक्कल कैविटी में ओपन होंगी। मतलब कि अपने मुंह में सलाइवा ऑल टाइम रहा जाता है। ठीक है, मतलब एक कान के पास ग्लैंड है, एक अंदर है, तो ये सारी की सारी जो सलाइवा है, तो ये सारी की सारी डक्ट कहाँ आके ओपन होती हैं, माउथ में। तो इन डक्ट में बहुत बार एग्जाम में आता है कौन सी ग्लैंड में कौन सी डक्ट प्रेजेंट होती है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो यदि हम बोल रहे हैं कि सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर में कौन सी डक्ट होती है, तो इनमें कौन सी डक्ट होती है, याद रखना एम मैक्सिलरी मैंडिबुलर। तो एम का उल्टा हो गया डब्लू, वॉटसन ग्लैंड है ना, HARTONS, वॉटसन डक्ट। ये होती है कहाँ पे, आता है एग्जाम में डक्ट, याद रखिएगा, है ना। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर में होती है वॉटसन डक्ट, मतलब कि यहाँ पे ऐसे डक्ट होती हैं इनकी, ये इधर जाके ओपन होती हैं। ठीक है, टंग में डक्ट होती हैं। सब लिंगुअल में कौन सी डक्ट होती है, डक्ट ऑफ रिविनस, इसमें होती है डक्ट ऑफ रिविनस। पैराटिड में कौन सी डक्ट होती है, स्टेंसन डक्ट। हाँ, वॉटसन डक्ट तो इन दोनों में हो गई। मेन क्या, तीनों मेन है बेटा, तीनों याद रखना है। सब लिंक, क्योंकि डक्ट तो इसमें भी रहेगी, तो डक्ट ऑफ रिविनस हो गई। पैराटिड में होती स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट। तुम लोगों को नाम टफ लग रहे होंगे लेकिन मजबूरी है, याद ही करना है, आते हैं एग्जाम में। क्लियर हुआ। तो यहाँ ये तो याद ही है, देखो एम कर दोगे उल्टा, ऑप्शन मिलेगा तो समझ जाओगे, डब्ल्यू से नाम लिखा होगा। क्लियर। फिर इसके बाद पैराटिड, और ये याद रखो डक्ट सब लिंगुअल का, तो पैराटिड से याद रखो SP, है ना। तो SP मतलब कि स्टेंसन डक्ट प्रेजेंट होती है पैराटिड में। बाकी जब एक बचा तो ये अपने को समझने के लिए आई पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, आई। हम जब आई पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से इनको देखेंगे। ठीक है, आइरिस, कोरोइड और सीलरी बॉडी। फिर थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप, मतलब कि जो आने वाला है, जो PCT के पास जो होता है, हेनले लूप का वो वाला पार्ट जो PCT के पास था। फिर DCT पता ही है, डेक्स्टर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब।
फिर टेस्टिस एंड ओवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस एंड ओवरी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो इसके हम दो टाइप्स और देखते हैं, इसके दो टाइप्स से। पहला टाइप था, देखो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम तो हो गई, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। लेकिन यदि जो हमारी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, देखो डेक्स्टर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, देखो इधर ये हमारे क्या हैं, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये अपने हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्लियर। अब यदि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम में मान लो सीलिया प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, सीलिया। सीलिया मैंने कुछ ऐसे डायग्राम बनाया था, याद होगा तो, बनाया था उसे आप, यदि इनमें सीलिया प्रेजेंट है तो हम इस टाइप के सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम को बोल सकते हैं सीलिएटेड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्या बोल सकते हैं, सीलिएटेड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हुआ। तुम लिखने में ध्यान क्यों दे रही हो, फिर समझोगी कब, टाइम दूंगा ना तो क्या, अभी अभी नहीं है ना, थोड़ा पता चलेगा धीरे धीरे, है ना। जब तक बोला करूँ तो सिर्फ ऐसा। चलिए मैं क्या बोला, यदि क्यूबोइडल एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट है तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के नाम के पहले क्या लगा दो, सीलिएटेड, ठीक है। अब यदि मान लो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, माइक्रोविलाई। यदि यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो, तुम लोगों को याद होगा तो जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, एग्जाम्पल था पीसीटी। सीलिएटेड का जो जो एग्जाम्पल थे सारे एग्जाम्पल यहीं आ जाएंगे, याद रखो। सीलिएटेड का क्या क्या था एग्जाम्पल, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये सब यहाँ आ जाएंगे, है ना। जो अपने को कनेक्ट करना है, यदि उधर के भूले मतलब इधर गए, वो सारे एग्जाम्पल यहाँ आ जाएंगे। अब जैसे मान लो इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ये हो गया क्या, माइक्रोविलाई, तो इंटेस्टाइन, पीसीटी, गॉल ब्लैडर, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो यदि माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जैसे सीलिया से सीलिएटेड। अब माइक्रोविलाई मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, तो हम इनको बोल देते हैं ब्रश बॉर्डर्ड। क्या बोल देंगे, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्या बोल देंगे, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीसीटी, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो देखो एक बार 1 सेकेंड में जल्दी से रिवीजन मार दो जो अपना, हाँ फिर क्यूबोइडल खत्म। अपना क्यूबोइडल का एक एग्जाम्पल मार दो, पहले क्या था, सिंगल लेयर, बेसमेंट में प्रेजेंट, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थिक एंड लेंथ सेम, है ना, थिक और लेंथ सेम था। उसके बाद स्फेरिकल न्यूक्लियस था, उसके सेंटर में फंक्शन था इसका क्या, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद फिर आ गया इसके एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल था क्या, थायराइड ग्लैंड, वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। सेकंड था एसिनस पैंक्रियाज का, है ना, एसिनस ऑफ पैंक्रियाज। फिर स्वेट ग्लैंड, सिक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, सिक्रेटरी डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में कितनी थी, 4। कौन कौन सी थी, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैराटिड। इनकी डक्ट में प्रेजेंट होता है। तो डक्ट क्या था, सब मैक्सिलरी का था वॉर्सन, सब लिंगुअल का था रिविनस या बार्थोलिन, है ना, और पैराटिड ग्लैंड का क्या था, स्टेंसन डक्ट। क्लियर। उसके बाद कुछ आयरिस, कोरोइड और सीलियरी बॉडी ऑफ आई। उसके बाद थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले और डिसिटी। और जो मैंने बताया जो इम्पोर्टेंट जो नीट में आता है, टेस्टिस एंड ओवरी। उसके बाद अब यही सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम में 2 चीज़ें, यदि उसके पास सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा तो पीसीटी और सीलिया प्रेजेंट होगा तो क्या लिखा है, अरे यार, कलेक्टिंग डक्ट, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ये याद हुआ, ये वाला। अब देखो अपने को 2 याद हो गए, एक हो गया कोलुमनर याद हो गया, एक क्यूबोइडल, स्क्वैमस और क्यूबोइडल। पहला स्क्वैमस था, स्क्वैमस के एग्जांपल एक बार बोल दो जल्दी जल्दी। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम,
बोमेन कैप्सूल वोमेन्स कैप्सूल में पोडोसाइट सेल्स थी और क्या कहते हैं एल्वेलाई और रीटेटेक्सिस और एक और वो एंडोथीलियम थी जिसमें ब्लड इनर लेयर वाला ब्लड वेसल्स और ये सारे लिम्फ वेसल्स लिम्फ और हार्ट। फटाफट बना के नोट करो।